सेवा एवं स्वागत में हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में जीके का हम कुछ सवाल बताएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। मैं वैशाली गुरु चैनल में आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरा बनाया हुआ जीके आप लोग जरूर समझेंगे। तो जीके में देखेंगे कि राम मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया। फिर से सुन लेंगे, राम मंदिर में राम के प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 2024 को। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आप लोग, भारत में सबसे पहले किसके शासन काल में रेलगाड़ी चलाई गई। तो आंसर में लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। फिर देखेंगे आगे का सवाल देखेंगे, सती प्रथा के अंत कब हुआ। इसको लिखेंगे आंसर में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब देखेंगे 4 नंबर सवाल है कि सती प्रथा के अंत किसके शासन काल में हुआ। ठीक है ना, सती प्रथा के अंत किसके शासन काल में हुआ। आंसर में देखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासन काल में। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे कि सती प्रथा में क्या नीति थी। तो सती प्रथा में नीति थी पति के मरने पर पत्नी को जीवित चीता में जलाना। माने सती प्रथा में क्या नीति थी। तो सती प्रथा में नीति थी कि पति के मरने पर पत्नी को जीवित चीता में जलाना। फिर देखेंगे आगे कि सती प्रथा के अंत किसके नेतृत्व में हुआ। तो आंसर में लिखेंगे आंसर में लिखेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। यह सवाल का जवाब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 8 नंबर का सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश किसने दिया। तो देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने दिया। जनरल डायर ने दिया। फिर देखेंगे 9 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग भारत में कहाँ है। तो जालियांवाला बाग
पंजाब के अमृतसर में है। फिर देखेंगे कि जालियांवाला बाग में किस अवसर पर जनता को आयोजन किया गया था। आंसर में देखेंगे बैसाखी। बैसाखी मेले के अवसर पर। फिर देखेंगे आगे 11 नंबर का सवाल है कि जालियांवाला बाग में कितने समय तक गोली चली। अब आंसर में लिखेंगे करीब करीब 10 मिनट तक। ठीक है ना, करीब करीब जालियांवाला बाग में 10 मिनट तक गोली चली थी। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर समझते होंगे तो वैशाली गुरु चैनल पर अगर होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबाते रहेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखेंगे 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने चक्र गोलियां चली। आंसर में देखेंगे यहाँ लिख देंगे 1600 चक्र। गोलियां। फिर देखेंगे 13 नंबर सवाल है कैसर ए हिंद की उपाधि किनको दिया गया। आंसर में लिखेंगे महात्मा गांधी को। ठीक है ना। फिर देखेंगे महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद के उपाधि क्यों वापस कर दिए। आंसर में देखते रहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है ना। फिर देखेंगे और समझेंगे कि सर की उपाधि किनको दिया गया। आंसर में लिखेंगे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है ना। आप लोग समझ में आ रहा है ना। आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि सर का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों वापस कर दिया। आंसर में लिखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। फिर देखेंगे आगे का सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच में कौन सी समिति बनाई गई। आंसर में लिखेंगे हंटर समिति ने। ठीक है ना। अब देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना किसने की। आंसर में लिखेंगे
श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। फिर देखेंगे गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के उपाधि क्यों दिया गया। आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को मदद एवं समर्थन करने के कारण यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया। फिर से सुन लेंगे, गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के उपाधि क्यों दिया गया। आंसर में हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को मदद एवं समर्थन करने के कारण। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। देखेंगे 20 नंबर का सवाल है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई। आंसर में लिखेंगे 1916 ईस्वी में। फिर देखेंगे कि साबरमती आश्रम कहाँ है। आंसर में लिखेंगे गुजरात में। फिर देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आंसर में लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे और समझेंगे कि सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चली। तो आंसर में लिखेंगे 1914 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है ना। अब देखेंगे कि जन गण मन अधिनायक के जय हो कब और कहाँ गाया गया। अब देखते रहेंगे कि जन गण मन अधिनायक के जय हो 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर देखेंगे और समझेंगे कि जन गण मन अधिनायक के जय हो क्यों गाया गया। आंसर में होगा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। फिर से सुन लेंगे कि जन गण मन अधिनायक के जय हो
क्यों गाया गया? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में जन गण मन अधिनायक की जय हो गाना गाया गया था। अब देखेंगे सवाल है कि जन गण मन अधिनायक के जय हो किनके द्वारा गाया गया था? आंसर में लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर देखेंगे महात्मा गांधी के हत्यारा कौन थे? आंसर में लिखेंगे नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस के सदस्य थे। फिर देखेंगे महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? आंसर में लिखेंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे और समझेंगे कि महात्मा गांधी के हत्या को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर में लिखेंगे शहीद दिवस के रूप में। ठीक है ना? यानी महात्मा गांधी की हत्या को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर में होगा शहीद दिवस के रूप में। फिर देखेंगे पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ? आंसर में लिखेंगे इटली से। ठीक है ना? इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था। फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नेता हुए जिनके नाम में 5 बार म आता है? आंसर में लिखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय। फिर से सुन लेंगे और समझ लेंगे। कौन सा ऐसा नेता हुए जिनके नाम में 5 बार म आता है? तो आंसर में दिखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय। एक देखेंगे यहाँ म है, यहाँ 2 गो हो गया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 गो हो गया। ठीक है ना? 5 बार म आ गया ना? अगर मेरा बनाया हुआ यह जीके आप लोगों को सही से समझ में आ गया हो तो मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे।